नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सुपेला के कृष्णा नगर बजरंग चौक में खड़ा हूँ। कल बीती रात एक मामला सामने आता है कि पत्नी ने अपने पति की दुपट्टे से गले घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आसपास के लोगों को मालूम पड़ता है ये बात, फिर वो पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं। पुलिस के पास से बात पहुंचती है कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पाती है कि जो बीवी है वो मानसिक रूप से पीड़ित थी और आसपास के लोगों से बात करने के बाद मालूम पड़ता है कि 3-4 दिनों से जो उसकी मनोदशा थी, जो मानसिक स्थिति थी, वो ठीक नहीं थी। वो पहले से बीमार थी और घर वालों ने उसका इलाज भी करवाया था और टोना या फिर झाड़ फूँक भी करवाया था तांत्रिक के पास ले जा करके। इससे पहले भी शायद जो उसकी वाइफ़ है, जो उनकी बीवी है, इससे पहले भी उन्होंने शायद ऐसे ही कुछ हरकतें की थी, मगर जानलेवा हरकत ऐसी पहली बार हुई है। पत्नी संगीता सोनी, जिसकी उम्र 39 साल थी, और पति 45 साल, इनका नाम दिलीप सोनी है। उन दिलीप सोनी जी के घर के बाजू में उनके बड़े भाई भी रहते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई को अपने भाई की चिल्लाने की आवाज़ मिली, वो तत्काल दौड़कर बाजू में आते हैं और देखते हैं कि उनके भाई मृत हालत में बिस्तर में पड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ही आसपास के लोगों को बताया और आसपास के लोगों ने सुपेला की पुलिस को फ़ोन लगाया। सुपेला की पुलिस जब यहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि जो उनकी बीवी थी, यानी कि संगीता सोनी, वो बड़े ही गंभीर और बहुत बड़े ही आवेश में थी। उनको काबू में करना मुमकिन नहीं था। उसके बाद महिला पुलिस को बुलाया जाता है। 3-4 महिला पुलिस और आसपास के लोगों के सहयोग से उनको काबू में किया जाता है और पुलिस के पास भेज दिया जाता है। इसके बाद एफआईआर हुई है और पुलिस भी जांच कर रही है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखिएगा इस वीडियो में। हमने जो सुपेला के थाना प्रभारी हैं दुर्गेश शर्मा, उनसे ही बात की इस मामले की तफ्तीश करने के लिए, इस मामले के बारे में जानने के लिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए आगे इस वीडियो में। हाँ, बताइए क्या कुछ मामला है? ये 7 और 8 की दरमियानी रात में, मतलब बीती रात में पुलिस को देर रात में सूचना मिली कि बजरंग चौक कृष्णा नगर में कोई घटना घटी है। की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर गई तो देखी वहाँ बजरंग चौक में जो दिलीप सोनी का घर है, मकान है, उस मकान पे दिलीप सोनी बेड पर पड़ा हुआ है, मृत हो चुका था, मृत हालत में पड़ा हुआ है। आसपास में पूछताछ की पुलिस पूछताछ में पता चला कि इसकी जो पत्नी है संगीता सोनी, इसके द्वारा फंदा लगाकर उसको हत्या कर दिया गया है। पुलिस प्रारंभिक विवेचना शुरू करते हुए मर के बाद में, चूँकि हत्या का प्रकरण था, प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा था, तो अपराध कायम करने के बाद में विवेचना कार्य में संलग्न हुई। विवेचना कार्य के दौरान पे गवाहों का कथन और जो आसपास के लोगों का कथन है और घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह सब करने के उपरांत पे पुलिस को स्पष्ट हुआ कि ये घटना जो है हत्या का है। और धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस के द्वारा बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम आज हो चुका है और पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर ने होमिसाइडल होना बताया है, स्ट्रैंगुलेशन से। उसके बाद में जो गवाह है और जो आरोपिया है, जो पत्नी संदेही थी, उसे पूछताछ करने पर पहले तो उसने पुलिस को काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की अपने तरीके से। फिर पुलिस से लगातार पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकारा और बताया कि इनके बीच में घरेलू कलेश था। आपस में कई दिनों से लड़ाई चल रहा था। पिछले 2-3 दिनों से इनका, जो परिवार वालों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। तो संभवतः उसी झगड़े के कारण पे जो महिला है उसने अपने पति की हत्या की है। महिला को विधि संगत तरीके से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मानसिक स्थिति के संबंध में जैसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, तो ऐसी कोई स्थिति मुझे समझ नहीं आती है। समझ ये आता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए और एविडेंस को छिपाने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जिस फंदे से पति की हत्या की है, फंदे से फंसाकर उस फंदे को स्वयं के द्वारा जला दिया गया। मतलब साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मानसिक स्थिति उसकी कमज़ोर होगी। और जो देखने पे समझ आता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए और अपने अपराध को छिपाने के लिए उसके द्वारा ऐसा ड्रामा किया गया। झाड़ फूँक तंत्र मंत्र कुछ मामला था? ये घटना होने के बाद पे ये जो ड्रामा कर रही थी कि जैसे इसको कोई भूत वगैरह आ गया है, इस तरीके का ड्रामा कर रही थी, बट वैसा कुछ नहीं है पूछताछ में। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से जो पूछताछ अपन ने किए हैं, पूछताछ में वो सामान्य तरीके से बात भी की है, करती रही है, अभी भी कर रही है। और बीच बीच में जब लोगों को देखती है कि उससे पूछताछ हो रही है, तो वो बीच में ऐसा ड्रामा करती है।